नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, आपके घर में पड़ी हुई यह तीन चीज आपको बांध रही हैं, नहीं तो पूरे घर कंगाली आ जाएगी। और दोस्तों, आपका जीवन पैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, और दोस्तों अपने अपने जीवन से ही बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए हैं। कई तांत्रिक बाबाओं के चक्कर पड़े हैं, कहीं ज्योतिषों को अपना हाथ दिखाया है, और दोस्तों अपने कई सारे उपाय किए हैं, लेकिन हर बार किस्मत कहां से फिसल जाता है। हर बार सफलता आपसे 2 कदम दूर रह जाती है। और जब आप अपने पड़ोसियों को महंगी कार लेते देखते हो, और अपने रिश्तेदारों को महंगा फोन लेते देखते हो, और जब कोई जमीन खरीदना है, जब कोई मकान खरीदना है, तो आपका भगवान से यही सवाल होता है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। आखिर मैं जीवन में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इतने बुरे दिन देखना पड़ रहे हैं, जहां मुझे पाई पाई के लिए तरसना पड़ रहा है। मुझे जीवन में इतनी आसानी से कुछ क्यों नहीं मिलता। दोस्तों, आपको इस बात का याद रखना है, आपकी सफलता तब तय है जब आप जीवन मेहनत करोगे। और दोस्तों, आपका भाग कितना बुरा नहीं है, लेकिन आप ही कुछ गलतियों के कारण आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। और दोस्तों, आपकी किस्मत खराब होने की सबसे बड़ी वजह है आपके घर की कुछ चीज, क्योंकि दोस्तों हमारे सनातन धर्म में वास्तु नामक एक चीज है, जिससे उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी है, और अगर हमारे घर में ऐसी ऐसी होती है तो हमारे घर में अवश्य ना करें तो शक्ति आएगी। और दोस्तों, समय के साथ कुछ चीजों के अंदर से नकारात्मकता निकलती है कि पूरा परिवार खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके परिवार में बंटवारा होने लगता है, परिवार के लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, उनके विचार एक दूसरे से मिल नहीं खाते, और फिर यही बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। और दूसरे ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। और इसके पीछे की यह असर चीज की सबसे बड़ा कारण है। और दोस्तों, कभी कभी हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वह कार्य नहीं बनता, यह बनते बनते बिगड़ जाता है। और तो सब हमारी जीत में पैसा होता है, लेकिन वह पैसा करने जगह पर चल जाता है, जैसे हॉस्पिटल के बिल में, यह फालतू के खर्चों में, यहाँ तक कि नौकरी में भी आपकी कई सालों से तरक्की नहीं हो पा रही है। तो आपका जीवन बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकता है। आपको बस इतना सा कार्य करना है कि आज की इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी आपको इन तीन चीजों के बारे में बता रहे हैं जो तुम्हारे घर में बहुत अशुभ हैं, और जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। और आपको आज तक इस बात का अंदाज नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में बढ़िया छोटी सी कब बर्बादी की वजह बन सकती है, लेकिन अब सब कुछ दांव पर लगा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को अंत तक देख लेना, नहीं तो यह है आपके जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी। और यही सोचोगे कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैं भगवान के संकेत कौन देख कर दिया। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में आपको पता चलेगा, उसकी नखरा तुम खूब आपके बारे में पता चलेगा। और हो ना हो, हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आपके घर में यह चीज अवश्य रखी हुई है।
और दोस्तों, आपने कभी भी इन चीजों को गंभीरता से नहीं लिया, और दोस्तों अगर आपने नहीं निकला तो आप जाकर भी जीवन में अमीर नहीं बन पाओगे, और जहां कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। जो आपने सोचा था वह कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे, और प्रेम में भी आपको हमेशा असफलता ही मिलेगी। यह दुनिया आपको लगातार तने मारेंगे, और दोस्तों सफलता क्या अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिर वह कौन सी चीज है जो आपके खिलाफ है? और दोस्तों, गुरुजी आपके लिए अपना मानते हैं, इसलिए एक एक चीज आपको बताएंगे। और दोस्तों, यह वीडियो घंटे की मेहनत से आपके लिए तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को आपके सामने रखा है जो आपके जीवन में कल वाली बचा रही है, वह चीज जो आपके जीवन काल में मनुष्यत ला रही है। और दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम टंकी की चोट पर बोलते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दर्द देता सारे दुर्भाग्य सब सही हो जाएगा, और माता लक्ष्मी की शुभकामना आपके घर में पढ़ने लगेंगे। इसके बाद घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, सुख समृद्धि सब कुछ आने लगेगा। और दोस्तों, वह कौन सी चीज है जिसे आपके घर से बाहर निकलना है, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देख ले बेटा। अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं और सच्चे सनातन हिंदू हो तो इस वीडियो कोई प्यार से लेकर अवश्य करोगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपके सभी रुके हुए और बिगड़े कार्य बन जाएंगे। और तो सबको बचाने इस जीवन में किसी चीज का कुछ आता पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, और हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की और आज वह दुनिया छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, इसलिए जीवन में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। कभी विश्वास से एक समान नहीं रहता। घर में अगर किसी को एक बुखार आ रहा है, कभी किसी की जरूरत खराब होती है, तो हम अगर अस्पताल जाते हैं तो उन दवाइयाँ के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वह दवाई हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयाँ के कागज, उन दवाइयाँ की खाली बानी हम इधर उधर फेंक देते हैं। और रास्ता यह आदत कई बार लोगों की हो चुकी है। कोई दवाई अगर खत्म हो गई तो वह दवाई कभी इधर पड़ी होती, कभी उधर पड़ी होती है। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, अगर सवालों से आपके घर में फालतू में पैसे जा रहे हैं, सबसे पहले कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के धोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयाँ पड़ी हुई है, तो उन्हें तुरंत फेंक देना। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में हम इन चीज़ों का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती में से एक मानी आती है। कि आप एक बात का याद रखना, कोई भी दवाई अगर आप बाहर से लेकर आएंगे और वह दवाई पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत करके बाहर करने, और हम क्या करते हैं, उसे समय को बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं, ताकि अगर वह आगे दवाई लेनी है तब वही दवाई हमारे काम में आ जाए। लेकिन दोस्तों, बेफालतू में कूड़ा अपने घर में ना रखें। कई बार हम बाहर जब घूमने जाते हैं तो हम ढेर सारी दवाइयाँ लेकर जाते हैं और घूम कर आ जाते हैं, तो वही दवाइयाँ हमारे घर में पड़ी होती हैं। कुछ दवाइयाँ आदि होती हैं,
तो कुछ दवाइयाँ पूरी होती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह दवाइयाँ बीमारियों को अपनी ओर खींचते हैं तो उनके कागज नहीं रखती है, उनकी पन्ने नहीं रखती है, नहीं तो हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पताल में लगती रहेगी। और दोस्तों, कभी भी आप इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि यह आपकी गलती हो सकती है। और दोस्तों, गुरु जी ने कुछ ऐसी बातें बताइए जो कोई नहीं बताया, क्योंकि यह सब वास्तुशास्त्र के अनुसार है। और दोस्तों, आपको कौन सी चीज अपने घर से हटाई नहीं है जो आपकी जीवन काल में सब कुछ रोक रही है? और आखिर वह चीज क्या है जो आपके घर में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा ला रही है? और दोस्तों, हमें समझ नहीं आता है, हम इन चीजों को नजर अंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर जैसी वह चीज है अवश्य होगी। तो दोस्तों, हम बात नहीं है, जीवन बहुत छोटा है, कब हमारे घर का कौन ईंधन चला जाए हमें एहसास तक नहीं होता। यह बात तो सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। और दोस्तों, आपके घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके घर में मृत्यु हुई होगी जाने अनजाने में। कई बार उनके पुराने कपड़े, यह पुरानी चप्पल है, या फिर उनकी पुरानी बर्तन, या उनसे जुदा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं, कुछ चीज होती है जो हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार चीज महंगी हो सकती है, मान लो कोई भी चीज महंगी है, वह चप्पल बहुत महंगी है, कपड़ा बहुत महंगा है, तो आप उन्हें संभाल कर रख देते हैं। और ऐसा नहीं है, आपको अपने घर में इस प्रकार से फालतू की चीज जो हमारे काम में नहीं आते तो उन्हें घर में नहीं रखता है। इसलिए जो काम की चीज नहीं है, ऐसे अभी निकलकर फैक्ट्री, जिससे आपके घर का वास्तुशास्त्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो कुछ गलतियां आपके साथ हो जाती है तो वह गलतियां नहीं होंगे दोस्तों। इसीलिए बोलकर भी घर में कुछ भी गलत ना रखें जो नकारात्मक ऊर्जा आकर शित हो। घर में साफ सफाई रखें और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, क्रोध बिल्कुल ना करें, नहीं होता उसे घर में भगवान का आशीर्वाद अवश्य आता है। और दोस्तों, जाने अनजाने में हम बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं जिसका पश्चाताप करना भी मुश्किल है। तुम तो इसीलिए आप मेहनत कितनी भी कर लो, लेकिन अगर आप यह सब कुछ ठीक नहीं करोगे तो सब कुछ बेकार है, असफलता ही आपके हाथ में आएगी और जीवन की खुशियां सब खत्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारी गुजारिश है कि आप सबको समझ गए होंगे, तो इसीलिए आपसे घर में कुछ भी ऐसा ना रखें जिससे आपको समस्याएं आए, आपके जीवन में दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।